बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। चल जल्दी से सारे कबूतरों को पानी डाल दे। हट हराम, क्या एक ही काम करती रहेगी। मालकिन की कहर बरसाती नजरें मुझ पर थीं और मैं जो बड़े आराम से पौधों को पानी दे रही थी अचानक ही उछल पड़ी। मैंने देखा सारे कबूतर सहन में बैठे हुटर हों कर रहे थे। मैंने बेइख्तियार अपने सर पर हाथ मारा था। अरे आज तो मैं अपने प्यारे कबूतरों को दाना डालना ही भूल गई। जभी तो सारे मेरे इर्द गिर्द जमा है और मैं गुलाब और चंबेली के फूलों को पानी देने में मसरूफ हो गई। जल्दी से बाजरा लेकर आई और सारे कबूतरों के सामने बखेर दिया। तभी मुझे राजू आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसने अपने कुर्ते में एक चीज छुपा रखी थी। मैंने मशकूक नजरों से उसे देखा, फिर कहने लगी, क्या छुपाया है तूने, दिखा मुझे। लेकिन उसने दिखाने से साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने उसे धमकी दी कि अगर नहीं दिखाया तो मैं मालकिन को बता दूंगी। इस बात पर वो डर गया। तभी कुर्ते से उसने एक कबूतर निकाल कर दिखाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने गुस्से से उसे देखा था। वो कबूतर निहायत जख्मी हालत में था और उसके सिर से खून निकल रहा था। मेरा दिल धक से रह गया। मासूम जानवर पर इतना जुल्म। मैंने गुस्से से राजू को देखा तो वो कहने लगा, मैंने नहीं मारा इसे, बल्कि ये दरख्त से नीचे गिरकर जख्मी हुआ है। मैंने बड़े प्यार से उसे उठाया, फिर अपने सीने से लगा लिया। तभी मालकिन की चिंघाड़ती हुई आवाज आई थी, कुलसुम कहाँ मर गई, जल्दी आ, मेरे कपड़े इस्त्री कर। मैं कबूतर को बाद में दवा लगाने का सोचकर उसे डरबे में बंद करती मालकिन की आवाज पर भागी थी। जल्दी जल्दी इस्त्री करके वापस आकर इस कबूतर को देखने लगी। वो भूखा प्यासा तड़प रहा था। तभी ठंडे पानी का मिट्टी का कूजा उसके सामने रखा और बाजरा भी, लेकिन वो तो अपनी जिंदगी से मायूस लग रहा था। कहीं बेचारा मर ही न जाए। मैं प्यार से उसके सर पर हाथ दे रही थी। तभी उसके पर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे और मैंने वो सारे पर उठा लिए। मैं नहीं जानती थी कि ये कबूतर मेरी जिंदगी बदलने आया है। मेरा नाम कुलसुम है और मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था, लेकिन अब मेरा खानदान, जिसने खुद अपने हाथों से मुझे गांव के वडेरे के हवाले कर दिया था, मैं दिन रात उसकी हवेली पर रहती थी। मैं सिर्फ 10 साल की उम्र में इस हवेली में आई थी और अब मैं 19 साल की हो चुकी थी। मेरे अब्बा की कई औलादें थी। हम 10 बहन भाई थे। खाने वाले बहुत ज्यादा और कमाने वाला सिर्फ एक, मेरा बाप। वो वडेरे की जमीनों पर काम करता था, लेकिन उसका इतना कर्जा चढ़ गया कि वडेरा उसे दिन रात धमकियां देने लगा। उस वक्त उसकी बीवी को बच्चा होने वाला था और उसे एक काम करने वाली की जरूरत थी। वडेरे ने उससे कहा कि तू अपनी बेटी को मेरी हवेली पर भेज दे, तेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। उसके खाने पीने रहने का बंदोबस्त मैं करूंगा और अपना कर्जा भी माफ कर दूंगा। अब्बा तो चाहता ही यही था, इसलिए मैं कुर्बानी का बकरा बनी, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में 5वें नंबर पर थी। इतने सारे बहन भाइयों में अगर एक कम भी हो जाए तो अब्बा अम्मा को क्या फर्क पड़ना था। फिर मैं हवेली में आ गई और हवेली की मालकिन मुझे नौकरानी नहीं बल्कि जर खरीद गुलाम समझती थी। मैं दिन रात यहीं पर रहती थी। अब तो वडेरा मेरे नाम की तनख्वाह अब्बा के हाथ में दे देता और अब्बा कभी कभार मुझसे मिलने आता। शुरू शुरू में मैं बहुत रोती, अब्बा से जिद करती, अब्बा मुझे वापस ले जाओ, मुझे भी घर में रहना है। लेकिन अब्बा भी मजबूर थे, जबकि हर महीने उनके हाथ में 4 पैसे आते तो वो पैसे उन्हें खामोश करवा देते। यूं मैं हमेशा के लिए इस हवेली की गुलाम बनकर रह गई थी। मालकिन ने हवेली में बहुत से जानवर पाल रखे थे, जिनमें खरगोश, कबूतर और बिल्ली वगैरह शामिल थीं। कबूतरों की देखभाल मैं करती थी, इसलिए मुझे इनसे लगाव भी बहुत था। राजू भी मेरी तरह इस हवेली का गुलाम था और उसकी उम्र सिर्फ 15 बरस थी। वो मुझसे अपने दिल की हर बात करता कि किस तरह उसके सौतेले चचा ने उससे जान छुड़ाने के लिए उसे हवेली में भेज दिया। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि वो ये कबूतर कहाँ से लाया है तो वो राजदारी से कहने लगा, ये आमिल बाबा के आस्थाने से लेकर आया हूँ। मैंने गुस्से से उसे घूरा था। मेरे घूरने पर वो कहने लगा, क्या करता। मैं चुप चुप कर देख रहा था। आमिल बाबा उसे जख्मी हालत में ही जमीन में दफन कर रहा था। मुझे इस पर तरस आया तो मैंने चुपके से उससे नजर बचाकर इसे इस घड़े से निकाल कर देखा। ये जिंदा था और अब मुझे इस पर इतना तरस आया। मैं सोचने लगी कि कोई शख्स इतना जालिम कैसे हो सकता है। मुझे आमिल बाबा से ये उम्मीद नहीं थी।
वो हमारे गांव का एक बुजुर्ग था जिसके पास गांव की बड़ी बड़ी अमीर औरतें जाया करती। किसी की औलाद का मसला होता तो किसी की बेटी की शादी ना हो रही होती तो कोई किसी की दुश्मनी के चक्कर में किसी का घर बर्बाद करना चाहती। गर्ज के कोई काम अच्छा होता या बुरा, आमिल बाबा हर किसी का काम करता, लेकिन बदले में ना सिर्फ उन औरतों के जेवरात बल्कि कई कई लाखों रुपए भी ले लिया करता। यूं उसकी एक पहचान बन गई। हमारे गांव में गरीब लोग तो उसके आस्थाने पर कदम भी नहीं रखते, क्योंकि वो आम तौर पर ऐसे लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे कि उसके ताल्लुकात जिन्नात के साथ हैं। उसने खतरनाक वजीफे, चिल्ले और अमलियात करके कई जिन्नात को अपने कब्जे में कर रखा था, इसीलिए लोग उससे डरते थे। और ऐसा एक लड़की के साथ हो चुका था। कहते हैं कि पुराने जमाने में वो आमिल बाबा किसी लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो लड़की उससे नफरत करती। अभी भी आमिल बाबा की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 40 साल का था, लेकिन सब उसे इसी नाम से पुकारते। जब वो अपनी जवानी के उरूज पर था और ये काम सीख रहा था, तो वो किसी लड़की के इश्क में दीवाना होकर ये सब सीख रहा था कि किसी तरह इस लड़की को हासिल कर ले। और इस मकसद के लिए उसने लड़की पर एक ऐसा अमल किया कि वो रात के अंधेरे में अपने घर से भागकर उसके कच्चे से घर में आई। आमिल खुश हो गया था, लेकिन पीछे पीछे सारे गांव के लोग थे। जैसे ही उस लड़की ने गांव के लोगों को देखा तो चीखने लगी, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि इसने ही मुझे यहाँ बुलाया है, मैं खुद से नहीं आई, मैं तो इससे नफरत करती हूँ। सब लोगों के सामने उस लड़की ने आमिल बाबा पर इल्जाम लगा दिया था। यूं लोगों ने इसे खूब जलील किया। कई लोग तो इससे इस गांव से निकालना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी सिफारिश की कि इसकी जवानी खराब हो जाएगी, हमें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन कहते हैं कि आमिल ने इससे बदला लेने के लिए फिर उस लड़की के साथ ऐसा किया कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी उसने उसे शादी की रात ही तलाक दिलवा दी। और फिर उसका अपना घर ना बच सका और वो इसी गम में पागल हो गई और फिर शहर के पागल खाने में अपनी जिंदगी गुजार रही है। न जाने अब वो जिंदा थी या नहीं, लेकिन ये कहानी आमिल बाबा के साथ मुंसलिक थी और बड़ी ही अजीब व गरीब कहानी थी। यही वजह थी कि कोई भी इस आमिल बाबा से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके खतरनाक इरादे इस कदर भयानक हो जाते कि वो बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करता। लेकिन आज राजू ने जब मुझे बताया कि वो आमिल इस जिंदा कबूतर को जमीन में दफन कर रहा था, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। अब मैं इसकी देखभाल करने लगी, क्योंकि ये जख्मी हालत में था। मालकिन तो मुझे जलील करने में कोई कसर न छोड़ती। इसे तो सिर्फ मौके की तलाश होती कि मैं इतना काम करती थी, लेकिन फिर भी वो मेरी जरा इज्जत न करती। यूं ही मेहमानों के सामने, हर आए के सामने मुझे जलील करती रहती थी। मैं दिल में सोचती कि मैं इस हवेली से कभी भी आजाद ना हो सकूंगी, ना कभी अब्बा का कर्जा उतरेगा और ना ही वो मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। अब्बा आए थे मुझे बड़ी बहनों की शादी में बुलाने के लिए, लेकिन उन दिनों वडेरे के मेहमान आ रहे थे शहर से, इसीलिए सबको तैयारी करनी थी। मेरी सगी बहनों की शादी थी और फिर भी मैं ना जा सकी। मैं एक जर खरीद गुलाम थी। ऐसे में मालकों से पूछे बगैर मैं भला अपने घर कैसे जा सकती थी। लेकिन उस दिन पूरी रात में रोती रही, मुझे एक पल सुकून नहीं मिला था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पाँव में जंजीरें हों और ये जंजीरें हमेशा के लिए मेरे पाँव की बेड़ियां बन जाएंगी। आज खूब धूप निकली हुई थी। मैं ऊपर छत पर आ गई। मालकिन के हुक्म पर मैं कबूतरों को दाना डालने आई थी। वो सारे दड़बे में कैद थे। जैसे ही दड़बा खोला, सारे कबूतर बाहर निकल आए, लेकिन वो कबूतर नहीं निकला था जो बिल्कुल सफेद और जख्मी हालत में मैंने रात को हिफाजत से दड़बे के अंदर रखा था। फिर जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो वो कोने में पड़ा था। मुझे उस पर इतना तरस आया, मैंने उसे अपने हाथ में उठा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अचानक ही मैं झटकी कि किसी सख्त सी चीज से मेरा हाथ टकराया था। मैं पागलों की तरह उसके सर को देखने लगी, क्योंकि उसके सर में एक छोटी सी कील गाड़ रखी थी। मैं अपना दिल थाम कर रह गई थी। उफ मेरे खुदा, मासूम परिंदे पर इतना बड़ा जुल्म। अब मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं इस कील को बाहर खींचकर निकाल सकती, इसलिए मैंने राजू की मदद लेने का फैसला किया। मैंने मंडेर से झांक कर देखा, राजू बागीचे की सफाई कर रहा था। मैंने वहीं से आवाज लगाई थी, राजू जल्दी ऊपर आओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा आया था।
वैसे भी वो मेरा अच्छा दोस्त था। मैं उसका छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखती थी। सोचती कि ये भी एक यतीम लड़का है, अपने चाचा के जुल्मों सितम का शिकार होकर इस हवेली में आया था। वो मेरी हर बात मानता था, भले ही बाद में उसे मालकिन की डांट सुननी पड़ती। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैं उसे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, ये देखो इसके सर में क्या है। उसने कील देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहने लगा, अरे कुलसूम बाजी, ये जुल्म करने वाला कौन है? इस पर ये जरूर उस आमिल बाबा का कारनामा है। वो आमिल बाबा से न जाने क्यों इतनी नफरत करता था, और नफरत तो मुझे भी उससे थी, क्योंकि वो सिर्फ अमीरों का काम करता था, गरीबों का नहीं। मैं गुस्से से कहने लगी, देखो वो पहले इंसानों के साथ ऐसा करता है, लेकिन अब जानवरों के साथ भी करने लगा है। तुम जल्दी से ये कील किसी तरह निकाल लो। वो घबरा कर कहने लगा, मैं निकाल तो लूं, अगर ये मर गया तो। अब मैं सोच में पड़ गई, लेकिन फिर भी राजू ने हिम्मत की और उसके सर से वो कील निकाल ली। मैंने देखा खून के 2-3 कतरे जमीन पर गिरे थे, और अचानक वो कबूतर मेरे हाथ से नीचे जा गिरा। उसके अंदर तो जैसे नई जान आ गई थी। वो एकदम से ही ऊंची उड़ान भरकर ऊपर कमरे की छत पर बैठ गया, जो छत के ऊपर कमरा बना हुआ था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। राजू भी कहने लगा, अरे कुलसूम बाजी, देखो इतना जख्म था, फिर भी इसके अंदर कितनी ताकत है। अब मैं उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वहीं बैठा मुझे गौर से देखता रहा। फिर मैं शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है मासूम जानवर की तकलीफ दूर हो गई। लेकिन अचानक ही उसने अपने पर फैलाए तो उसके 5-6 पर टूटकर नीचे गिरे थे। मैंने वो सारे पर जमा करके अपने पास रख लिए, निशानी के तौर पर। मैं समझ गई कि अब ये कबूतर जो एक आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना चाहता है, ये इस हवेली में नहीं रुकेगा, बल्कि अपने नए सफर पर रवाना हो जाएगा। इसलिए आखिरी बार उसे देखती अब मैं नीचे आ गई थी, और मैंने वो पर अपनी कोठड़ी में जाकर निशानी के तौर पर संभाल के रख दिए। जिंदगी बड़ी अजीब गुजर रही थी। मेरी जिंदगी में ना तो किसी खुशी की चमक थी, और ना ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो मुझे जीने का आसरा देती। मैं अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। घर वालों से दूर, उनकी मोहब्बत से दूर, मुझे अब किसी चीज का शौक नहीं रहा था। लेकिन एक दिन मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, शहर में रहने वाली मेरी सहेली को एक नौकरानी की जरूरत है। उस दिन वो दावत में आई थी, उसने तुम्हें पसंद कर लिया। वो कह रही थी कि ये लड़की काम में बहुत चाकू चौबंद है, और उसे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मैं तुम्हें शहर भिजवा रही हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं रोती हुई मालकिन से कहने लगी, ऐसा गजब ना करें, पहले ही मैं अपने घर वालों से दूर हूँ। अगर शहर चली गई तो मुझे कभी उनकी शक्ल देखना भी नसीब नहीं होगी। लेकिन मालकिन को मेरी बात पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, तुम हमारी मुलाजमा हो, हम चाहे तुम्हें काट कर समंदर में भी फेंक दें तो तुम्हें तब भी एहतजाज नहीं करना है। याद रखना, गुलाम हमेशा गुलाम ही रहता है। अब मैं खड़ी आंसू बहा रही थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन जो एक बार फैसला कर लेती है उस पर डटी रहती है, और उसके सामने जो बोलने की जुर्रत करता है तो उसके पर काटने में भी वक्त नहीं लगाती। फिर 3 दिन बाद मैं शहर जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हवेली का ड्राइवर नजीर मुझे शहर छोड़ने जा रहा था, उसी शहर वाली मैडम के बंगले पर। मैंने मालकिन से इल्तिजा की कि एक बार मैं अब्बा से मुलाकात कर लूं, तो वो घूर कर कहने लगी, हाँ, ताकि उसके सामने अपने दुखड़े बयान कर सको। खबरदार, जो अपने घर जाने का भी सोचा तो जाओ अब, और जब तक वो तुम्हें नहीं भेजेगी तुम्हें वापस नहीं आना है। अब मैंने अपना सारा सामान समेट लिया था। 4 कपड़ों के जोड़े ही तो थे, वो भी पुराने, मालकिन की बेटियों के, और मैंने तकिए के अंदर रखी हुई वो सुनहरी पर देखे जो बहुत खूबसूरत थे, वो भी मैंने अपने पास संभाल कर रख लिए थे। अब मैं शहर आ गई, एक लंबे सफर पर। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी देखकर मैं हैरान रह गई थी। जिंदगी में पहली बार मैं शहर आई थी, लेकिन अब यहाँ आकर हैरान हो रही थी। जब मैं इस बंगले में आई तो वहाँ की शान और शौकत देखकर हैरान रह गई। बंगला था या शीश महल, सच में ही बहुत खूबसूरत था, लेकिन अंदर से इस बंगले की मालकिन की तेज तेज चीखने की आवाज आ रही थी, और फिर ऐसे लगा जैसे मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी जब मैंने सामने का मंजर देखा, क्योंकि वो मालकिन तो एक कम उम्र मुलाजमा को डंडे से पीट रही थी। शायद उससे कोई गलती हो गई थी। मैं सहमी हुई कोने में चिपक कर खड़ी हो गई। तभी ड्राइवर कहने लगा, बेगम साहिबा, मालकिन ने आपके लिए इस नौकरानी को भेजा है।
वो मुझे देखकर खुश हुई और कहने लगी, इसका शुक्रिया अदा कर देना। इधर आओ लड़की तुम। तभी वो छोटी मुलाजमा को ठोकर मारते हुए कहने लगी, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने चोरी की है इसलिए इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास भिजवा कर रहूंगी। तुम्हारी जगह एक नई मुलाजमा आ गई है और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसने हकारत से उसके वजूद पर थूक दिया था, जबकि वो नन्ही सी मुलाजमा आंसू भरी नजरों से मालकिन को देख रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया था। अब मुझे यहाँ सफाई के लिए और उसके बच्चों की देखभाल के लिए लाया गया था, लेकिन अगर छोटी सी भी गलती हो जाती तो वो मुझे बालों से पकड़ पकड़ कर मारती और पूरी रात में दर्द से तड़पती रहती। अब मैं एक नए अजाब में गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन कयामत तो मुझ पर जब टूटी जब मैंने उसके शौहर को देखा। वो तो इंतहाई गंदी नजर का अजीब सा इंसान था। मैं हैरान होती जब वो आते जाते मुझे छूने की कोशिश करता और मैं अपने आप में सिमट कर वहाँ से भाग जाती। लेकिन एक दिन मालकिन घर पर नहीं थी। उस दिन मेरी बदकिस्मती थी कि मालिक भी घर में ही मौजूद था। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब उसने अपने कमरे में बुलवाया तो मैं खौफजदा हो गई। मैं जान गई कि आज इसके ऊपर शैतानी इरादे सवार हैं। जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंची तो उसने पहले ही वो गंदी नजरों से मुझे देखने लगा। मैं अचानक से उसे धक्का देकर उस बंगले से ही भागने लगी। मुझे किसी सूरत अपनी इज्जत का सौदा मंजूर नहीं था। हवेली में भले ही मैं एक नौकरानी थी, लेकिन कभी किसी ने मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली थी। अब मैं हिचकियों से रो रही थी। इस नए शहर में मुझे किसी गली का मालूम नहीं था। इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाती। इसमें एक सुनसान और वीरान जगह पर खड़ी होकर रो रही थी जब मुझे अपने करीब आवाज सुनाई दी, क्यों रो रही हो? मैंने सर उठाकर देखा। मेरे बराबर में खूबसूरत नौजवान खड़ा था जो मुझे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। मैं उसकी नजरों पर घबरा गई और उससे डरकर भागने लगी। तभी उसने पीछे से आवाज दी, घबराओ मत, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें परेशान करने आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उसकी बात पर मैं हैरान रह गई थी। फिर मैं उससे कहने लगी, मैं इज्जत लूटने के खौफ से घर छोड़कर भाग आई हूँ। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। घर जाऊंगी तो अम्मा अब्बा मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि मैं एक वडेरे की गुलाम हूँ। उसने मुझे खरीद लिया था। अब्बा के ऊपर जो कर्जा था उसकी वजह से वो कहने लगा, घबराओ मत, यहाँ से दूर मेरा एक घर है, तुम वहाँ चलो, वहाँ जाकर रहो। फिर जब तुम्हारी अम्मा अब्बा खुद तुम्हें लेने आए तो तुम उनके साथ चली जाना। वो मुझे कुछ मेहरबान नजर आ रहा था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन उसे उस उजाड़ जंगल में जाते देखकर मैं खौफजदा थी। मैं खौफजदा से लहजे में उससे कहने लगी, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो कहने लगा कि यहीं पर मेरा घर है, जो शहर से बिल्कुल अलग थलग है। यहाँ पर तुम्हारी इज्जत महफूज है, वरना शहर में मौजूद दरिंदे तुम्हें नोच लेंगे। अब वो मुझे अपने घर में ले आया था। मैंने देखा एक अजीबोगरीब बूढ़ी औरत एक कमरे में बैठी थी। उसका लिबास बड़ा ही अजीब था। सामने थाली फैलाए वो जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। उस थाली में से खाने की खुशबू आ रही थी। उसने मुझे आते देखा तो हैरत से आंखें फाड़कर देखने लगी। मैं समझी कि शायद ये इसकी माँ है, और फिर मेरा दिल सही कह रहा था, ये सच में ही इसकी माँ थी। वो अपने बेटे से कहने लगी, आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, खाना खा लेती हैं। आज ताज़ा ताज़ा शिकार हाथ लगा है। न जाने किस चीज का गोश्त था जो वो दोनों बैठकर खा रही थी। फिर उस नौजवान ने मुझे भी खाने की दावत दी। मुझे भूख तो लग रही थी, लेकिन मैंने खाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि आज की रात मुझे ठिकाना मिल गया था। मेरे लिए यही बहुत था। लेकिन जब हवेली की मालकिन को पता चलेगा कि मैं शहर वाले बंगले से फरार हो गई हूँ, तो न जाने वो मेरा क्या हाल करेंगी। नहीं, अब मैं कभी दोबारा अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती। यही सोचकर मैं अपने दिल को बहलाए जा रही थी। तभी वो औरत मेरी तरफ इशारा करते हुए अपने बेटे से पूछने लगी, कौन है ये लड़की और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम जानते नहीं हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो वो अपनी माँ से कहने लगा, आपको क्या मालूम, ये लड़की तो मेरी मोहसिन है, इसने मेरी जान बचाई थी जब मैं बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार था। तभी उसने आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा और कहने लगी, अच्छा तो ये है वो लड़की, फिर तो सच में ही हमें इसकी दावत करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुम इसे सरदार के पास लेकर जाओ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए अगर ये किसी तकलीफ में है तो। वो दोनों माँ बेटे न जाने मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रही थी, लेकिन ऐसे लगता है जैसे वो नौजवान मुझे पहले से जानता है।
फिर अचानक मुझे बैठे बैठे अपने कपड़ों और दूसरी चीजों की याद आने लगी जो मैं उसी बंगले में छोड़कर आ गई थी। वो सोने के पर और मेरे कपड़े, मेरे पास तो कोई दूसरा लिबास भी नहीं था। मैं इस बात पर उदास हो गई। मेरे लिए तो वो नौजवान मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसके वजूद से अजीबो गरीब से खुशबू आ रही थी। मैं इस खुशबू को महसूस करने लगी तो वो कहने लगा, क्या सोच रही हो? देखो, ज्यादा परेशान मत हो। ये ठिकाना तुम्हारे लिए बिल्कुल महफूज है और हमारी दुनिया सबसे अलग सलग यहाँ अमान है। मैं उसकी बात पर उलझ सी गई थी। फिर मैं कहने लगी, मुझे वो सुनहरी पर्स चाहिए जो मैं उस बंगले में भूल आई हूँ। मेरे लिए वो बहुत कीमती है। वो फौरन से कहने लगा, क्या वो पर कबूतर के थे? अब मैं हैरान थी कि उसे क्या पता। जब मैंने उससे ये सवाल किया था वो मुस्कुरा कर कहने लगा, क्योंकि वो कबूतर मैं ही था। उसकी बात पर मैं उछल पड़ी थी। तभी उसने अपना सर नीचे किया। उसके सर पर एक निशान था। फिर वो कहने लगा, ये देखो, ये उसी कील का निशान है जो तुमने मेरे सर से निकाली थी। दरअसल उस आमिल दुश्मन ने मुझे एक कबूतर बना दिया था, हालांकि मैं एक जिनसात हूँ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे उससे अचानक ही खौफ महसूस होने लगा। मैं यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वो जिनसात कहने लगा, घबराओ मत। जब तुमने मेरी मदद की थी तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता था। यही वजह थी कि अब मैं उस वीरान रास्ते में तुम्हें मिल गया था। लेकिन आमिल ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं डरते डरते उससे पूछने लगी तो वो गहरी सोच में डूब गया। फिर कहने लगा, मैं और मेरी माँ तन्हा इस जंगल में रहते हैं और वो अक्सर यहाँ आता रहता है। हम जिन्नात के ऊपर वज़ाइफ करने के लिए, ताकि अपने काम हमसे निकलवा सके। अब उसने मुझे कैद कर लिया था। ये देखकर मेरी माँ आग बगोला हो गई। वो एक बहुत बड़ी जिनसाती है, बहुत ताकतवर। अब उसने मेरी हिफाजत के लिए अमल करना शुरू किए और मैंने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया तो उसने गुस्से में आकर मुझे कबूतर बनाकर उन जानवरों के हवाले कर दिया जो कबूतरों को खाते हैं। लेकिन किसी तरह मैं उनसे अपनी जान बचाकर एक दरख्त पर बैठ गया। लेकिन उस आमिल की नजर मुझ पर पड़ गई। अब वो मुझे जमीन में दफन करना चाहता था और उसने मुझे जमीन में दफन भी कर दिया। मेरा सांस घुटने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन एक लड़के ने मुझे वहां से निकाल लिया और मेरी जान बच गई। फिर तुमने मुझे उस अमल से आजाद करवा लिया, उस कील को निकाल कर। इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तो गोया मैं एक जिनसात के सामने खड़ी थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं कल तुम्हें सरदार के पास लेकर जाऊंगा। वो तुम्हारी इतनी बड़ी मदद करेंगे कि फिर से तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं घबरा कर कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे किसी सरदार के पास नहीं जाना। वो मुझे अपने पास कैद कर लेंगे। तो वो जिनसात मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं, हम बहुत मेहरबान जिन्नात हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उल्टा तुमने हम पर एहसान किया है, इसलिए वो तुम्हारे एहसान का बदला चुकाएंगे। एक बार मेरी बात मानकर उनके सामने चलो। मैं उसके कहने पर राजी हो गई थी। फिर उस रात वो मुझे उस महल में ले गया था जो वडेरे की हवेली से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मैंने आज तक ऐसा महल नहीं देखा था। उसमें जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। मैं हसरत से उस महल को देखने लगी। तभी उसने मुझे सरदार के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सरदार सबके सामने कहने लगा, देखो, इस लड़की ने जिन्नात की मदद की है और अब हम पर भी फर्ज है कि हम इसकी मदद करें। ये लड़की बहुत अच्छी है। बोलो लड़की, तू आगे जिंदगी में क्या चाहती हो? अब मैं गहरी सोच में डूब गई थी। फिर मैं सोचते हुए कहने लगी, एक ऐसा घर जो मेरा अपना हो, जिसमें मेरे माँ बाप मेरे साथ रह सके, जिसमें मुझे किसी का खौफ ना हो। मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं, बल्कि एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर सरदार मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हाँ, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने आजाद पैदा किया है। ये शहर तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान है, लेकिन अब तुम्हें खानदान में रहकर अपनी जिंदगी गुजारोगी और वो खानदान जिन्नात का होगा। पहले तुम उस जिनसात के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगी। जब तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, तो तुम अपने घर वालों को भी वहाँ बुला सकती हो और हम भी तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मौजूद होंगे। कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिनसात मेरे साथ इंसानों की दुनिया में एक घर में रहेगा। लेकिन अब मैं उनके रहमो करम पर चल रही थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी ना कहा, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। दूसरे ही दिन सरदार ने मुझे रुखसत कर दिया था, ढेर सारा खजाना और हीरे जवाहिरात देकर। वो इतनी ढेर सारी दौलत थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखी थी। ऐसे लग रहा था
कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। फिर वो जिन्सात भी मेरे साथ था। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, मैं रूप बदलकर तुम्हारे सामने आ जाता हूँ, एक नौजवान का रूप, इससे मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया था। यूं हम इंसानों की बस्ती में उसी शहर में आ गए। ये बहुत बड़ा शहर था। यहाँ पर हमने एक घर खरीद लिया और अब वो जिन्सात मेरे साथ रहने लगा। आसपास के लोग कहते कि ये कौन है। मैं सबसे कहती कि ये मेरा शौहर है। मेरे दिन रात बहुत खूबसूरत हो गए थे। इतना प्यारा घर मैंने अपने लिए ले लिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा घर है। फिर मैं सोचती कि जल्द ही अम्मा अब्बा लोगों को यहाँ बुला लूंगी। वो बेचारे कितनी गुर्बत में गांव में जिंदगी गुजार रही हैं। न जाने उनकी जिंदगी कैसी होगी। मैं इस घर से कदम बाहर भी न निकालती थी। जो भी मेरी जरूरत होती वो जिन्सात मेरी सारी जरूरतें मेरे बिन बोले ही समझ लेता था। अब मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। पिछली जिंदगी के बारे में कोई बात मेरे जहन में भी न आई थी। लेकिन एक दिन मैं जिन्नात से कहने लगी कि मैं एक बार अपने अम्मा अब्बा को देखना चाहती हूँ, न जाने वो किस हाल में होंगे। वडेरे ने कहीं उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव लेकर चलूंगा, लेकिन वहाँ मुझे भी खतरा है उस आमिल से, कहीं वो मुझे देख न ले। इसलिए मैं इस गांव के अंदर नहीं जाऊंगा, बल्कि वहीं चंद कदम के फासले पर खड़ा रहूंगा। अगर तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंच सका तो मैं फौरन ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं उसकी बात मानकर अपने गांव जाने को तैयार थी। मैं तकरीबन 3 साल बाद अपने गांव जा रही थी। इतने सालों से इस जिन्सात के साथ रह के मुझे कोई खौफ नहीं था, ना ही मुझे किसी का डर था। फिर उसने मुझे इसी गांव के सामने छोड़ दिया। मैं निकाब पोश बनकर वहां गई, बिल्कुल अनजान, किसी को पता ही न चला कि ये वही कुलसूम है, वडेरे की गुलाम नौकरानी। आखिरकार मैं अपने घर के सामने खड़ी थी। अंदर से मुझे अब्बा की आवाज आई, अरे मैंने रानी को कुलसूम की जगह पर भेज दिया। ठीक फैसला किया। क्या करता, कुलसूम तो शहर से भाग गई थी, अब किसी को तो इस कर्जे की भरपाई करनी थी। अम्मा कहने लगी, तूने रानी की भी जिंदगी खराब कर दी, कुलसूम की जिंदगी तो वैसे ही खराब हो गई थी। अब्बा कहने लगे, हाँ तो क्या करूं, वडेरे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए बस अपने खानदान की जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया। मेरी छोटी बहन रानी, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, वो मेरे बाद कुर्बानी का बकरा बन गई थी। ये सोचकर मेरे हवास उड़ गए थे। मैं वहीं पर खड़ी होकर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज अम्मा ने भी सुन ली थी। कहने लगी, अरे दरवाजे से ये कैसी आवाज आ रही है। जैसे ही अब्बा ने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगे, कुलसूम तू यहाँ। उसने मेरे हुलिये की तरफ देखा तो हैरान रह गया। कहने लगा, तू तो शहर वाली मैडम की तरह बन गई है, आखिर तूने ऐसा क्यों किया। मैंने अम्मा अब्बा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, अब्बा मैं मजबूर हो गई थी, मेरी इज्जत खतरे में थी, इसलिए मैं बंगले से फरार हो गई। लेकिन मैं आप सबको लेने आई हूँ। शहर में मेरा बहुत बड़ा घर है और अब मेरे पहले जैसे हालात नहीं। अब्बा हैरान थे। कहने लगे, हालात कैसे बदले, क्या तूने बंगले से चोरी की थी। मैंने कहा, नहीं, चोरी करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन कोई मेहरबान मेरी जिंदगी में आया और उसने मेरे हालात बदल दिए। दरअसल ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप मेरे साथ चले, मैं आप सबको अपने साथ शहर वाले बंगले में लेकर जाना चाहती हूँ। अब्बा कहने लगे, वडेरा हमें जान से मार देगा। मैं कहने लगी कि अब वडेरे का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अब मैं उसकी टक्कर पे आ गई हूँ, मेरे पास भी ढेरों दौलत है। यूं अम्मा अब्बा ने चुपके चुपके सारा सामान जमा करना शुरू कर दिया और हमने रात के अंधेरे में निकलने का फैसला किया। लेकिन रानी, उसकी जान खतरे में होती, यही सोचकर मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। फिर मैंने अब्बा को शहर जाने वाली बस में बिठा दिया और खुद चुपके से उस जिन्सात के साथ रात के अंधेरे में हवेली में चली आई। न जाने मेरी छोटी बहन बेचारी किस हाल में होगी, यही सोचकर मेरा दिल बहुत गमगीन हो रहा था। फिर मैंने चुपके से हवेली के अंदर कदम रखा। मैं इस हवेली में 10 साल गुजार कर गई थी, इसलिए मुझे इसके चप्पे चप्पे से वाकफियत थी। मैंने खुफिया दरवाजे का इंतखाब किया था। मैं जानती थी कि रानी को भी इसी बाड़े में जगह मिली होगी जहाँ पर मैं सोती थी। मैंने उसी बाड़े में कदम रखा तो मेरी आंखें भर आईं। मेरी छोटी बहन ठंडे फर्श पर सो रही थी। मुझे अपने सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था तो वो कहने लगी, बाजी तुम यहाँ। फिर मैं उससे कहने लगी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तभी अचानक वो जिन्सात आ गया और कहने लगा, मैं इस पर अपनी चादर डाल देता हूँ,
ऐसे ये किसी को दिखाई भी नहीं देगी और आसानी से इस हवेली से बाहर आ जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी। यूं मैंने अपनी बहन को अपने साथ लिया और आसानी उस हवेली से बाहर निकल आई। आज की रात मेरा पूरा खानदान इस गांव से फरार होने वाला था। ये गांव जिसने हमें सिर्फ गुलामी की जिंदगी दी थी और हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे हमारी जिंदगी खुशहाल हो सकती। लेकिन आज मेरी जान छूट गई थी। इसकी मदद से हमारा पूरा खानदान इस गांव से आजाद हो गया था। फिर मैं अब्बा और अम्मा को शहर वाले घर में ले आई। उनकी आंखें हैरानी से ये सारे मंजर देख रही थीं। उन्हें मेरी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, या अचानक मेरी किस्मत ऐसे कैसे बदल सकती है। फिर अब्बा फिक्रमंदी से कहने लगा, कुलसूम बेटी, कहीं वो वडेरा हमें तलाश करता हुआ शहर तक न आ जाए। तो मैं अब्बा से मुस्कुराते हुए कहने लगी, अगर वो आ भी गया तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई है जो हमारी हिफाजत करेगा। उसके बाद हम किसी से भी नहीं डरेंगे, बल्कि अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मैं अब्बा को तसल्ली देती रहती थी ताकि वो परेशान ना हो। यूं अब्बा ने यहाँ आकर एक बहुत अच्छा कारोबार शुरू कर दिया था। हम 10 बहन भाई थे, लेकिन अब्बा ने 3 बहनों की शादी कर दी थी। बाकी सारे बहन भाई ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे थे। ना तो अब्बा ने कोई काम किया और ना ही उनके पास कोई इतने पैसे थे कि वो काम कर सकते। लेकिन मैंने अब्बा को सारे पैसे दिए कारोबार के लिए। दोनों भाई भी अब्बा के साथ ही काम करने लगे थे। घर की सारी परेशानियां हल हो गई थीं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी एक और मुसीबत मुंह खोले सामने खड़ी है। दरअसल जब हमारा पूरा खानदान गांव से फरार हो गया तो वो वडेरा तशवीश का शिकार हो गया। वो अब्बा का दुश्मन बन गया था और वो अब्बा को ढूंढने लगा, लेकिन अब्बा का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। पहले उसकी बेटी फरार हुई और अब अब्बा भी गांव छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो अब्बा का जानी दुश्मन बन गया था। तभी उसने आमिल बाबा की मदद लेने का फैसला किया। आमिल बाबा तो पहले ही ये जान गया था कि मैंने उस कबूतर को आजाद किया था, क्योंकि उन्होंने राजू को अपने पास पकड़ लिया था। अचानक ही मुझे राजू की याद आई थी। काश मैं उसे भी अपने साथ लेकर आ जाती, न जाने वो बेचारा किस हाल में होगा। लेकिन आमिल बाबा ने वडेरे को सब कुछ बता दिया था कि वो शहर में मौजूद हैं, वहाँ पर ऐश भरी जिंदगी गुजार रही हैं। ये सुनकर वडेरा गुस्से से आग बगोला हो गया। फिर उस रात वडेरा और उसके आदमी हमारे घर तक पहुँच गए थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अब्बा की तो जान निकल रही थी, लेकिन अचानक ही जैसे किसी ने हमारे घर की हिफाजत कर ली थी। वडेरा और उसके आदमी हमारे घर तक पहुंच गए थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अब्बा की तो जान निकल रही थी, लेकिन अचानक ही जैसे किसी ने हमारे घर की हिफाजत कर ली थी। वडेरा और उसके आदमी घर के अंदर कदम भी न रख सके थे। वो ऐसे ही नाकाम वापस लौट गए, लेकिन हमारे घर को किसी ने नजरों से ओझल कर दिया था। चाहते हुए भी उन्हें हमारा पता न चल सका। अब वडेरा हैरान था। फिर उसने गुस्से से ये सोचा कि अगली बार जब वो आएगा तो उस आमिल को साथ लेकर आएगा, ताकि अब्बा से अपना बदला ले सके। यूं नाकाम वापस लौट गया था। मैं अब्बा को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, कुछ भी नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर मैंने उस जिनसात का शुक्रिया अदा किया जिसने ऐन वक्त पर हमारी हिफाजत करके हमें बचा लिया था, वरना वो वडेरा न जाने हमारा क्या हाल करता। लेकिन जिनसात कहने लगा कि अब वो एक बार फिर से आएगा और मुझे मालूम है कि इस बार वो आमिल भी उसके साथ आएगा, लेकिन इस बार हम बेबस होंगे, मैं यहाँ नहीं आ सकूंगा। ये सुनकर मैं खौफजदा हो गई थी। मैं उससे कहने लगी, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो वो कहने लगा, इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं अपनी ताकतें लगाकर तुम सबको गायब कर दूं। वो भले भी इस घर के अंदर भी आएंगे, लेकिन तुम्हारा पूरा खानदान उनकी नजरों के सामने नहीं आएगा। ऐसे तुम महफूज रहोगे। मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, ठीक है, तुम ऐसा ही कर दो। लेकिन वो वडेरा बहुत जालिम है। अगर एक बार वो हमें जबरदस्ती गांव लेकर आया तो हम सारी जिंदगी के लिए उसके गुलाम बन जाएंगे। एक बार फिर से उस जिनसात ने मेरी मदद करने का वादा किया था और मैं बेफिक्र हो गई थी। यूं कई दिन गुजर गए। अभी तक खामोशी ही खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस खामोशी में कभी भी कोई पत्थर फेंक सकता था, इसलिए वो रात हम पर बहुत भारी थी। जब अचानक ही हमें बहुत से कदमों की आवाज सुनाई थी। मैंने अब्बा को उस कमरे में छुप जाने को कहा था। हम सारे बहन भाई, अम्मा अब्बा उसी कमरे में छुप गए थे। फिर वडेरा उस आमिल समेत अपने आदमियों को लेकर अंदर आ गया और चीखता हुआ कहने लगा, वो सब लोग यहीं पर हैं, उन्हें इसी तरह तलाश करने की कोशिश करो। उन्होंने मेरा कर्जा चुकाना है, मैं हर हाल में उन्हें लेकर जाऊंगा।
लेकिन उन्होंने सारे कमरे तलाश कर लिए। जब हमारे कमरे की तरफ आए तो वो उनकी नजरों से ओझल हो गया। एक बार फिर से हम बच गए थे। अब मैं खुश थी क्योंकि वडेरा मायूस होकर वापस लौट गया था, लेकिन घर में तोड़ फोड़ जरूर करके गए थे। फिर हम सब बाहर निकले। मैं अब्बा से कहने लगी, अब्बा इसका कर्जा इसके मुंह पर दे मारो, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं इसका सारा कर्जा चुका सकती हूँ। अब्बा कहने लगा कि क्या ऐसा मुमकिन है? तो मैं कहने लगी कि नहीं, आप इस शहर के एक वकील को अपने साथ लेकर जाना ताकि दोबारा उसे हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका न मिल सके। अब मैं भी अब्बा के साथ गांव जाने का इरादा रखती थी। यूं एक वकील को साथ लेकर अब्बा के साथ सारा कर्जा चुकाने के लिए गांव पहुंच गई। पूरा गांव हमें देखकर हैरान था। वडेरे के आदमियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। वो हमें किसी मुजरिम की तरह लेकर जा रही थी। लेकिन जब उस वकील के सामने अब्बा ने सारा वडेरे का कर्जा चुका दिया तो वो हैरान रह गया था, वरना वो तो अब्बा से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा मौका न मिल सका। मैं खुश थी कि अब्बा के दिल से सारा बोझ उतर गया। अब वकील ने सारा मामला हल कर दिया था और वडेरे की और अब्बा की दुश्मनी खत्म हो गई थी। फिर रास्ते में अब्बा सरगोशी से कहने लगा, बेटा मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम तो कह रही थी कि तुमने बंगले से कोई भी चीज चोरी नहीं की, फिर ऐसे हालात कैसे बदल सकते हैं? अब मैं खामोश हो गई, लेकिन अचानक मेरे जहन में राजू की याद आई थी। मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। मैंने देखा राजू हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भागता आ रहा था। मैंने फौरन ही गाड़ी रुकवाई थी। कहने लगा, कुलसूम बाजी मैं तो आपसे मिलने आया था, लेकिन आपने मुझे जरा भी याद नहीं किया। मैं उससे कहने लगी, राजू गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो डरते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो वडेरे का गुलाम हूँ, मैं भला आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? तो मैंने प्यार से उसे कहा कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये कुलसूम बाजी तुम्हारे साथ है। मैंने जबरदस्ती उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया था। अब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। आखिरकार मैंने राजू को भी अपने साथ लेकर जाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अब जिंदगी पुरसकून थी। अब्बा को कोई दुख कोई तकलीफ नहीं थी, ना ही उन्हें किसी का खौफ था। सारा मामला हल हो गया था। अब अम्मा अब्बा कहने लगे, बेटा तू भी शादी कर ले, तेरी शादी की उम्र हो गई है, देख तुझसे छोटे बहन भाई सारे जवान हो गए हैं। मैं कहने लगी, अब्बा जब वक्त आएगा तो मैं कर लूंगी, अभी तो मैं शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन एक दिन मैं उस जिनसात को याद कर रही थी। मैं उससे अपने दिल की बात करना चाहती थी, उसका शुक्रिया अदा करके। उसने मेरी सारी परेशानियां हल कर दी थी। सिर्फ मैंने उसके सर से वो कील निकाली थी, उसने तो मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दी कि मेरी पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी। फिर आज रात मैं उसका इंतजार कर रही थी। मैं उससे कहना चाहती थी कि उसकी जिंदगी में मेरी क्या जगह है, लेकिन जब वो मेरे सामने आया तो मुझे उसके चेहरे पर उदासी नजर आई थी। जब मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो वो कहने लगा, दरअसल उस दिन मैंने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए अब मैं एक कमजोर जिंसात बन गया हूँ, पहले जैसा नहीं रहा। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे परेशान देखकर वो कहने लगा, लेकिन 10 साल बाद मेरी ताकतें दोबारा वापस लौट आएंगी, मैं फिर से एक ताकतवर जिंसात बन जाऊंगा। मैं इस बात पर मायूस थी। 10 साल वो अपनी जिंदगी के दिन कैसे गुजारेगा, लेकिन वो मुझे तसल्ली दे रहा था। फिर मैं उससे कहने लगी, मैं हर रोज दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हें जल्द सारी ताकतें अता कर दे, ताकि तुम पहले की तरह सबकी मददगार जिंसात बन जाओ। ये सुनकर वो खुश हो गया था। फिर कई दिन गुजर गए। अम्मा अब्बा ने मुझे शादी करने का कहा, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं किसी से शादी करूं। मैं दिल ही दिल में उस जिनसात से मोहब्बत करने लगी थी। मैंने अब्बा अम्मा से साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। वो मेरे इस फैसले पर बहुत मायूस थे, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि जब तक जिनसात की ताकतें वापस नहीं आएंगी मैं शादी नहीं करूंगी। यूं कई साल गुजर गए। जब वो एक बार मेरे सामने आया था, वो मुझे कहने लगा, मैंने दोबारा अमल शुरू कर दिया है, जल्द ही मेरी सारी ताकतें वापस लौट आएंगी, इसलिए तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर दो। तुमने भी अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी। अब मैं उसकी बात पर खामोश थी। फिर कहने लगी, मेरी अब उम्र बहुत हो गई है, कौन मुझसे शादी करेगा? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम एक खूबसूरत लड़की हो, तुमसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। यूं मैंने अम्मा अब्बा को कह दिया कि अब वो मेरी शादी के बारे में सोचते हैं। ये सुनकर वो खुश हो गए थे। वो मुझे अपने घर का करना चाहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिश्ता तलाश करना शुरू किया और एक बहुत अच्छे घराने से मेरा रिश्ता आ गया था। यूं मैं शादी होकर अपने ससुराल चली गई।
मेरा शौहर सच में ही बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन मैंने अपनी अलमारी में रखे हुए उसके खुफिया खाने में एक चीज देखी तो मैं उस चीज को देखकर चौंक गई। वो तो किसी कबूतर के पर थे, सुनहरी रंग के। मैं उससे कहने लगी, ये आपको कहाँ से मिले? तो वो कहने लगा कि हमारे एक बिजनेसमैन आदमी ने इसे फरोख्त किया था। मैं इन परों को कैसे भूल सकती थी। मैंने कहा, इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो वो कहने लगा कि ये सोने के हैं, क्या तुम्हें इन्हें देखकर अंदाजा नहीं? ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सच में ही उस जिनसात कबूतर के पर सोने के थे और ये निशानी दोबारा से मेरे पास आ गई थी। इसे देखकर मुझे उसी नेक जिनसात की याद आती थी और मैं दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं करती कि वो जहां भी हो खुश रहे। लेकिन उसने मेरी जिंदगी बहुत बदल दी थी। आज भी मैं वडेरे की हवेली में गुलामी की जिंदगी गुजार रही होती अगर वो मेरे पास ना आता। कुछ भी था, उसने मेरी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा किया था और मैं उसे कभी फरामोश नहीं कर सकती थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।